नोट सबका क्लियर है जहाँ तक पढ़ाए थे? लेंस सूत्र है ना। लेंस सूत्र में जो है क्या हम देखे थे कि फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध देखे थे, यही ना संबंध। क्या संबंध था जी? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, यही ना था लेंस सूत्र। ठीक है, इसी पर हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेंस सूत्र पर। ठीक है, और आवर्धन भी आपको कल पढ़ाया गया था। लेंस से बने वस्तु का आवर्धन m इज इक्वल टू m बराबर क्या था HI अपॉन HO, अच्छा है H2/H1 भी कर सकते हैं, है ना। HI क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। HO क्या है? वस्तु की ऊंचाई। HO माने ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। इसी में एक और देखे थे क्या? प्रतिबिंब दूरी डिवाइडेड बाई वस्तु दूरी, है ना। ये आवर्धन का फॉर्मूला था। किसका फॉर्मूला था? आवर्धन का फॉर्मूला था। है समझ में? यदि हम इसकी तुलना करें दर्पण सूत्र से, किससे? दर्पण सूत्र से, तो हमको मिलेगा दर्पण सूत्र हमको मिलेगा 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र था। ठीक है, फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, इसमें आवर्धन के बारे में हम यही देखे थे HI अपॉन HO डिवाइडेड इक्वल टू -v/u। इसमें आवर्धन में क्या था? प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव, है ना। प्रतिबिंब दूरी को हम माइनस में लेके चल रहे थे, -v/u लेके चल रहे थे। तो दोनों में यदि आप अंतर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि लेंस सूत्र में दर्पण सूत्र में क्या अंतर है ना। और यहाँ पर आवर्धन में HI/HO ये तो सेम है, लेकिन ये आपको चेंजिंग मिलेगा। ये v/u है तो ये -v/u मिलेगा। दर्पण सूत्र में हमको माइनस लगा के बोलना, दर्पण के आवर्धन में हमको माइनस लगा के बोलना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सवाल डायरेक्ट पूछ सकता है आवर्धन के लिए, दर्पण के आवर्धन के लिए निम्न में कौन सही है। एक और चीज कि m का जो मान है ना, ठीक है, वो m का मान इसमें हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा कि m का मान यदि इक्वल टू 1 हो जाए, m का मान ग्रेटर देन 1 हो जाए, m का मान लेस देन 1 हो जाए, ऐसे समझ में, m का मान लेस देन 1 हो जाए, तो देखो m का मान यदि 1 हो गया तो इसका मतलब हुआ ना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई के बराबर। ऐसे समझ में, वस्तु की ऊंचाई। और दूसरा का बात, m इक्वल टू 1 है, लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या? पॉजिटिव। ऐसे समझ में, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो ये हम लोग साइड में पढ़ लेंगे। यदि m का मान पॉजिटिव हो गया, यदि m का मान नेगेटिव हो गया, यदि m का मान पॉजिटिव हो गया तो समझो कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब काल्पनिक की वास्तविक है? m का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक? वास्तविक बनेगा। क्लास करके नहीं करोगी, बखौती भाग रही हो। प्रतिबिंब क्या होगा? काल्पनिक बनेगा। क्या? सीधा बनेगा। प्लस कहने का मतलब है ना, प्लस कहने का मतलब सीधा ऊपर की तरफ। प्लस कहाँ होता है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ऊपर प्लस होता है ना। तो प्लस का मतलब ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? सीधा, यानी वह काल्पनिक होगा और क्या होगा? सीधा होगा। लेकिन वही m का मान निगेटिव कर दिया जाए तो इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब, हाँ, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। प्रतिबिंब जो है काल्पनिक और सीधा, यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। कौन बताएगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कोई बताएगा? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब बोलो। जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
ठीक है, ठीक है। और m का मान निगेटिव हो गया तो ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए m का मान क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, m का मान माइनस। यहाँ पर m का मान प्लस हो गया, इसका मतलब समझो कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा हो गया, चाहे वो दर्पण हो या चाहे वो लेंस हो, दोनों के केस में सेम चलेगा। ठीक है, यहाँ पर m बराबर 1 हो जाए तो समझो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन m बड़ा हो गया n से, तो इसका मतलब समझो कि प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है। प्रतिबिंब बड़ा है किससे, वस्तु से। प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से। यदि m छोटा हो गया तो समझो कि प्रतिबिंब क्या हो गया, छोटा हो गया, प्रतिबिंब छोटा हो गया। है समझ में। यहाँ पे देखो HI/HO लिखा है ना, ऊपर वाला HI का न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो कि 4 दे दिया, क्या 4, और नीचे वाला 5 दे दिया, तो बोलो भाग लगाएंगे तो 1 से छोटा मिलेगा ना, दशमलव में भाग लगेगा, है ना। 5 × 8 = 40, एक बार में कहाँ कट रहा है, ये 5 रहेगा तब ना एक बार में कटेगा, तो 1 से छोटा है, किससे छोटा है, 1 से। तो जब HI और HO है ना का मान 1 से छोटा हो गया तो समझो कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा। m<1 प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा। m>1 प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा। और दोनों m का मान यदि 1 हो जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दोनों बराबर बनेगा। तो ये सब चीज जो है आपको जानना चाहिए। ये केस हो गया आवर्धन के लिए, ठीक है, आवर्धन के लिए केस हो गया। ये केस आपको दर्पण में लिखवाया गया है। तो दर्पण सूत्र में और लेंस सूत्र में क्या अंतर है, आवर्धन में क्या अंतर है, आवर्धन का केस आपको एक जैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये जितना क्राइटेरिया है ये सब कॉपी में आ चुका है। तो इसमें आपको सबसे पहले पता करना है ना, कि ये क्वेश्चन जो है किसके लिए दिया है ना। तो किसके लिए दिया है पढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, किस लेंस की बात कर रहा है, तो उत्तल लेंस का सारा क्राइटेरिया आपको मालूम होना चाहिए ना, है उत्तल लेंस के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, किस लेंस के लिए जी, उत्तल लेंस के लिए। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, उत्तल लेंस के लिए क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। फोकस दूरी वाले यानी फोकस कितना दे दिया, f20 सेंटीमीटर। अब आप बताएंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक। उत्तल लेंस का फोकस कहाँ बनता है, ये उत्तल लेंस हो गया ना जी, इसका फोकस कहाँ बनेगा, इसका फोकस मान लो ये पैरेलल लाइन है तो इसका फोकस कहाँ बनेगा, इधर बनेगा ना, लेंस के पीछे बन रहा है ना, तो धनात्मक हो गया कि ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो लेंस का फोकस दूरी क्या बनेगा, धनात्मक बनेगा यानी प्लस बनेगा, ठीक है। दूसरा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु कितना दूरी पर है, तो बोलो किसका वैल्यू हो गया, u का, कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब बोलो वस्तु दूरी निगेटिव होता है कि पॉजिटिव, निगेटिव, हमेशा लेंस के सामने रहता है, ठीक है। और क्या कर रहा है, तो प्रतिबिंब के स्थान, तो प्रतिबिंब का स्थान कहने का मतलब प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है इसका मतलब भी पूछ रहा है, यानी प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, तो भी हमको क्या करना है, निकाल देना। अब भी का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, उसके आधार पर हम इसकी प्रकृति को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमको देखो 2 चीज दिया है, तीसरा नहीं दिया है, तो ये बात हमको मालूम चलेगा कि एफ यू और भी में क्या संबंध है, ये हमको जानकारी होना। तो चूंकि हम जानते हैं लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब सारा पॉइंट हम इसमें रख देंगे, बंद करो। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, यही जो डांट होता है ना, यही सबसे बड़ा चीज होता है, इसलिए हमारे यहाँ कोई फेल नहीं करता है। साल भर जो डांट सुन लिया ना, तो एक एक गलती सुधरता है, एक एक गलती, समझ रहे हो ना, एक एक गलती पर यदि एक एक डांट यदि मिल रहा है तो समझो कि एक एक गलती सुधर रहा है। तो साल भर में कितनी गलतियां सुधरेगी, है ना। और यही रीजन है कि कोई फेल नहीं होता है।
क्योंकि डांटते डांटते में आदत सी पड़ जाती है, तो गलतियां सुधरने लगती है ना। तो आप थोड़ा भी इधर उधर करोगे तब तक हम फेंक देंगे, है ना। माइंड कंट्रोलिंग होना बहुत जरूरी है, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दिया है वो पुट कर देंगे ना। एफ का मान हमको दे रखा है 1/20, एफ का मान 20 दे रखा है, रख देंगे। चलो भी का मान बोलो कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है। देखो यू का मान दे दिया है ना, -30 हम रख दें, बोलो रख दिए कि नहीं रख दिए। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1/v हो गया ना, अब माइनस माइनस ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पर से 1/v का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। 1/v का मान निकालेंगे, देखो ये मान निकालोगे ना, ये वाला, तो या के इसमें से क्या होगा, घट जाएगा। तो 1/20 में से 1/30 क्या हो गया, घट गया। लघुत्तम आता है ना, 20-30 का लघुत्तम 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, बोलो कितना आ गया, 1/60 आ गया। तो चूंकि 1/v बराबर 1/60 आ गया, तो बोलो v का मान कितना आ गया, 60। प्लस में कि माइनस में, तो v का मान प्लस में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ v का मान प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब लेंस के पीछे, लेंस के 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और वह प्रतिबिंब बताओ वास्तविक है या उल्टा है कि सीधा है, क्या है, सोच लो। हाँ, है ना, उल्टा। और देखो इसमें समस्या क्रिएट हो जाएगा, यही आप दर्पण में सोचोगे ना, दर्पण में तो ये क्या बन जाएगा, काल्पनिक बन जाएगा, है ना। लेकिन लेंस में काल्पनिक नहीं बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, प्रतिबिंब लेंस के पीछे, लेंस के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, जो जो वास्तविक और उल्टा होगा, जो वास्तविक और उल्टा होगा। है समझ में, स्थिति से ही पता चल जाएगा कि वो कैसा होगा, है समझ में, वास्तविक और उल्टा होगा। यानी इसका हम किरण आरेख खींचे, मान लीजिए कि हम इसको किरण आरेख से दिखाएं, है ना, तो कैसा दिखेगा। किरण आरेख कहने का मतलब देखो, मतलब उत्तल लेंस पर हमको सब दिखा देना है। ये मान लो उत्तल लेंस हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया। हाँ, यू कितना है जी, 30 है ना, फोकस दूरी कितना है, 20 है। तो मान लो ये एफ, ये हो गया एफ, तो फोकस दूरी ये है ना, है, तो एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ, गौर से देखो, और ये मान लो ये F1 है ना, ये F1 डैश हो गया, ये 2F1 डैश हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो गया, है ना, इधर क्या हो गया, F1, इधर 2F1। तो फोकस दूरी हम लोग इधर मान लेते हैं, इधर ना मान करके किधर माने, इधर, ठीक है। तो ये वाला दूरिया कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अब प्रतिबिंब दूरी वस्तु को कहाँ रखा गया है जी, 30 पर, तो इसका मतलब ये भी तो 20 ही होगा ना, बोलो, ये भी 20 ही होगा। तो 30 कहीं मतलब इधर रखा गया है, मान लो कि यहाँ पर, ये तो नियर अबाउट दुगुना होता है ना, तो यहाँ पर यू का मान कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टवा यही ना कहीं रखा गया है, यहाँ पर रखा गया ना, और यहाँ पर रखा गया, तो इसका इमेज बनाए यदि हम, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब फोकस के बाद कहाँ से गुजरेगा, ओ से, हाँ, कहाँ से गुजरेगा, ओ से, ओ से गुजरेगा ना। देखो कहाँ आके बन गया, एफ के परे, 2F के 2F1 के परे बन गया। तो यहाँ पे बना है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रतिबिंब जो है बना है, ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, देख सकते हो प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा, उल्टा है। कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक, 60 सेंटीमीटर, कितना है, 60 सेंटीमीटर है। इसको कहते हैं कि जो यहाँ पे थ्योरी में लिखा है ना, उसको किरण आरेख से क्या करो, दिखा दो। जैसे इसे कह रहा है वैसे वैसे दिखा दो चित्र के माध्यम से, तो इसी को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। ऐसा समझ में। तो देखो लेंस के पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर हम वस्तु रख दिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया, 30 सेंटीमीटर वस्तु रख दिए, प्रतिबिंब बनाए तो सीधे 2F के बाद जाके मिल रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और यहाँ से क्लियर होगा कि लेंस के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा।
समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं किरण अरेख। तो एग्जाम में ना न्यूमेरिकल दे दिया सपोज दैट, तो कहता है किरण अरेख भी क्या करे, खींचे। आपके क्वेश्चन वो में दिया होगा, समझ में आ रहा है? किरण अरेख खींचे। तो ये क्लियर हो गया कैसे। तो क्या दिया है सबसे पहले नोट करेंगे, और जो जो नहीं दिया है ना, उसको निकाल लेंगे। दूरी पर वस्तु रखी गई है, बैठो, है ना जी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको हिंदी में आंकिक प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जोड़ घटाव वाला प्रश्न होता है ना, उसको आंकिक प्रश्न कहते हैं, ठीक है। क्या है आंकिक प्रश्न हमारा दूसरा? तो दूसरा आंकिक प्रश्न है ना, ठीक है। दूसरा आंकिक प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब। अब यहाँ तो पता चल गया होगा कौन से लेंस की बात कर रहा है। हाँ, दिया है कौन सा लेंस, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, है ना। क्या है, शुरू से ही पढ़े, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। इसका मतलब इसका क्या दिया है, फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, बोलो प्लस की माइनस, माइनस। अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, ऐसे बताया था ना आपको, ऐसे, यही ना है, पैरेलल ले जाइएगा तो यहाँ से इसको फैला देगा, लेकिन इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ जाके मिलेगा, बोलो ये एफ निगेटिव हुआ ना, एफ निगेटिव हो गया, ऐसे पीछे की तरफ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था ना, इसलिए ये जिधर वस्तु रखेंगे ना उधर ही इसका फोकस होता है, ठीक है। तो एफ का मान बोलिए निगेटिव हो गया। आगे आगे क्या कह रहा है सुनिए, द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति दे रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति दे रखा है तो किसका मान दे दिया, भी का। कितना सेंटीमीटर, प्लस की माइनस, बोलो सही लिखे हैं। हाँ, प्रतिबिंब उधर ही रहता है, बनता है जिधर फोकस, फोकस बिंदु रहता है। तो ये भी किसमें आ गया, अब तो बात समझ गया क्या दिया है। तो लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई, यानी क्या निकालना है, यू। तो हम जानते हैं लेंस सूत्र, क्योंकि लेंस सूत्र बराबर बताइए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, यही ना। तो 1/f का मान बता दीजिए, माइनस में है ना, तो माइनस में रख देंगे। अब 1/v का मान माइनस में है तो ये भी माइनस में रख देंगे, ई बेचारा को ऐसे ही छोड़ देंगे, यू को, है ना। अब यहाँ से u को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये 1/u है ना, इक्वल के इस साइड ले आइएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर लेके जाइएगा तो ये माइनस है तो प्लस, यानी पहले से हमारे यहाँ पर -1/10 है, ये उधर गया तो क्या बन गया, ये माइनस है ना, तो +1 बटा कितना हो गया 20। बोलो 20 और 10 का लघुत्तम 20, 20 10 दूना 20 -2, इधर +1 हो जाएगा, तो बोलो -1 बटा कितना आ गया, 1/u बराबर -1/20 आ गया। अब इसलिए यहाँ से u का मान निकालिएगा तो -20। अब आपको पता चल गया u का मान निगेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंस के सामने, लेंस के, कौन सा लेंस, हाँ, लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई है, समझ में। कौन सा लेंस, अवतल लेंस के सामने, क्लियर हो गया। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। अब किरण आरेख थोड़ा खींच लेते हैं। तो किरण आरेख जब हम खींचेंगे तो बोलो लेंस कौन सा है, किरण आलेख, आरेख, आरेख होता है, किरण आरेख, है ना। तो किरण आरेख हमको खींचना है, तो ऐसे करेंगे ना, कौन सा लेंस बना दिए, अवतल, अवतल लेंस। जो ना कुकुर का मुंह टेढ़ होगा उसको देखते पता चल जाएगा कि वही कुकुरा है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा पहचान लीजिए, कौन लेंस है, अवतल, जिसका तल धंसा हुआ हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। परावर्तक सतह नहीं, अपवर्तक सतह। कौन सा था, चलो ये हो गया कौन चीज, प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1, है ना।
और ये F1 डैश हो गया और ये 2F2, ठीक है। अब बताइए फोकस दूरी कितना दे रखा है, माइनस 20 सेंटी यानी 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना, निगेटिव होगा क्योंकि देखो इधर मानेंगे ना इसको, इधर वस्तु रखेंगे। अब वस्तु के कितना दूरी पर रखा गया है जी, हाँ नहीं, यहाँ पे देखो फोकस दूरी तो 20 सेंटीमीटर है ना, अब प्रतिबिंब कितना दूरी पे बन रहा है 10, यानी इधर कहीं बन रहा होगा ना। याद रखिएगा प्रतिबिंब फोकस दूरी से हमेशा नीचे ही पे बनता है, अवतल लेंस में, याद रहे है ना। प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस में जितना फोकस दूरी दिया होगा ना उससे कम ही दूरी पर बनेगा, चाहे उसके बराबर दूरी पर बनेगा, है समझ में। उससे ज्यादा, उससे आगे जैसे नहीं करेगा, ठीक है। उससे आगे कभी पर इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखिएगा ना तो प्रतिबिंब इसी के बीच में बनेगा, ओ और एफ के, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये इसी के अंदर हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक है। और मान लो प्रतिबिंब यहाँ बन गया, कितना सेंटीमीटर बन गया जी, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टवा कहाँ होगा पता करना पड़ेगा ना। तो ऑब्जेक्टवा कितना पर आया, देखिए 20 सेंटीमीटर रहा, तो 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब फोकस वे पर रखा गया है क्या। तो इसका मतलब अब मान लो फोकस दूरी कितना है जी, 20 सेंटीमीटर है ना, तो ऑब्जेक्टवा को तब तो हमको लग रहा है कि यहाँ रखना पड़ेगा, है ना, यही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा प्रतिबिंब जो है क्या होना चाहिए, यूं यूं यूं, उसके बाद कट मारेगा ना, कट मारेगा कहाँ जाएगा जी, एक तो पीछे जाके मिलेगा, आई बेचारा इधर जाके कहाँ से मिलेगा, प्रकाशीय के अंदर से मिलेगा। इसका मतलब यहाँ 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में? कितने लोग का पहला सवाल ये बन गया है, एकदम उसी की तरह है ना जी, है प्रकृति ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, है ना, पढ़ते हैं सवाल क्या दिया है ना। सबसे पहले दे रखा है 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले, फोकसांतर मैंने फोकस दूरी को ही कहते हैं, उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है ना। प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया है, लेंस का नाम बताइए, है उत्तल लेंस में क्या दिया है जी। सबसे पहले देखिए फोकस दूरी कितना दे रखा है, तो बोलो निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। और क्या दे रखा है, सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, वस्तु दूरी यू दे रखा है कितना, माइनस में, क्या निकालना है जी, भी, यानी प्रतिबिंब दूरी हमको निकाल लेना है ना। कौन बताएगा कौन सा सूत्र लगेगा, तो लेंस सूत्र से हम क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस, चलो रख देते हैं, ये 1/10 हो गया, 1/v निकालना है, यू का मान हमको नेगेटिव में दे रखा है, यानी -15 दे रखा है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस 1/15, तो 1/v बराबर निकालिएगा ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बोलो घटेगा ना, 15 10 का लघुत्तम बोलो 30, 10 यहीं 30, 15 दूना 30, तो बोलो ये घट के कितना आ गया, 1/30 आ गया। तो इसलिए यहाँ से भी का मान निकालिएगा तो प्लस में कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। लेंस के पीछे कितना दूरी पर, हाँ लेंस के पीछे, कौन सा लेंस, हाँ उत्तल लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो जो क्या होगा, जो वास्तविक और वास्तविक और वास्तविक और उल्टा होगा, है समझ में, वास्तविक और उल्टा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, वास्तविक और उल्टा। अच्छा एक और चीज समझते हैं, अब ये प्रॉपर तरीका से हमको पता करना होगा कि यह वास्तविक होगा कि उल्टा होगा। ये तो पता चल गया ना कि लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, तो यदि ये हमको पता करना होगा ना कि वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो इसके लिए आप आवर्धन निकालिएगा, क्या आवर्धन m बराबर लेंस के लिए ना, तो v का मान देखिए कितना आ गया 30 ना, u का मान कितना दे रखा है 15,
u का मान 15, माइनस में कि प्लस में, तो बोलो -2 आ गया। अब बताओ m का मान बड़ा है कि छोटा है? 1 से बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा है, लेकिन ऋणात्मक है ना। और ऋणात्मक होने का मतलब समझ रहे हैं? उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा तो बनेगा, और लेकिन वस्तु से क्या होगा? बड़ा। वस्तु से बड़ा बनेगा। है समझ में? देखो, तो वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा, ये कैसे पता चलेगा? आवर्धन से न पता चलेगा। यदि मान लीजिए कि दशमलव में आ गया रहता तो 1 से छोटा हो जाता, और 1 से छोटा हो जाता तो फिर प्रतिबिंब छोटा बन जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए दुगुना बन रहा है कि नहीं? यहाँ पे m का मान 2 होने का मतलब ना दुगुना बन रहा है। कैसा बन रहा है? दुगुना। देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ से v बाई यू बराबर -2 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v बराबर -2u नहीं हो रहा है। देखिए तो प्रतिबिंब, देखिए वस्तु की ऊंचाई से प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? दुगुना है। समझ में? क्या है? दुगुना बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो m का मान 1 से क्या है? ज्यादा है, लेकिन ऋणात्मक है ना, तो उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। एवं स्थान ज्ञात करें। बैठो बैठो, देखो ये सवाल है, ठीक है ना? क्या लिखा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ओ टोकरी वाले, ओ आम वाले, सुनो सुनो, आइसक्रीम वाले, सुनो सुनो, कहते हो ना? तो यहाँ पे कुछ ही कर रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ओ लेंस, कौन लेंस? अवतल लेंस। सुनो सुनो, है ना? यानी अवतल लेंस है जिसका फोकस दूरी, हाँ, अवतल लेंस है ना के लिए फोकस दूरी f बराबर 20 प्लस की माइनस, प्लस की माइनस में आएगा, और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए और क्या दे रखा है? अवतल लेंस के सामने बोले तो वस्तु रखी, दूरी पर एक वस्तु रखी गई है ना, तो वस्तु दूरी u बराबर प्लस की माइनस 50 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? ठीक है, लेंस सूत्र से, है ना? लेंस सूत्र से, सभी लोग ध्यान से समझिए। लेंस सूत्र से, सभी लोग ध्यान से समझिए। सूत्र बोलिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलो f का मान बताइए। -20, है ना? -20 रख देंगे ना f का मान, 1/v। देखो u का मान बताइए। u का मान -50। समझ आ गया? अब यहाँ से कौन सी निकालेंगे? v का मान। तो एक बार और इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं कितना? -1/20 बराबर 1/v या माइनस प्लस। अब 1/v का मान निकालेंगे ना, तो ध्यान से देखिए, ये -1/v से रहेगा, इधर यहाँ आएगा तो कौन सी बनेगा? माइनस बनेगा ना। इसका लघुत्तम कितना होगा? 100 होगा। अब 20 बचे 100 -5, 50 दूना 100, तो 1/v। तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? -7/100। तो v का मान कितना हो गया जी? -100/7 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? सॉल्व कर दीजिए। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 जीरो बचा, 7 चौका 28, 2 जीरो बचा, 7 दूना 14, 4 जीरो बचा, 7 पचे 35। मान लीजिए लगभग इतना होगा जी, है ना? इतना हो जाएगा लगभग। ठीक है, -14.25 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? तो u का मान कितना आ जाएगा जी? v का मान -14। अब यहाँ पर एक बात समझो कि सही है कि गलत है, कैसे पता चलेगा? तो ये देखो ध्यान, 20 सेंटीमीटर है तो इससे कम ना आना चाहिए, तो 100 कहाँ से आ जाएगा? अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी के बराबर चाहे उससे कम होनी चाहिए। समझ में गया? इसीलिए आंसर आपका उसमें गलत दिया है ना, 100 नहीं आएगा। क्या आएगा? -14.25, यानी जो यानी अवतल लेंस के सामने ये बनेगा। कहाँ बनेगा?
अवतल लेंस के सामने कहाँ बनेगा ये बताइए। फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी से कम है। फोकस दूरी से कम नहीं है 14, है ना। अवतल लेंस के सामने F1 और O के बीच, यानी प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। है समझ में? प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। प्रकृति पूछ रहा है ना। अच्छा, अवतल लेंस के सामने बन रहा है ना, तो ये कैसा बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा? छोटा होगा। तो इसके लिए हम m निकाल लेंगे। m बराबर -b/u। तो माइनस नहीं होता है तो लेंस के आवर्धन के लिए, है ना, लेंस के आवर्धन में माइनस नहीं होता है। तो बोलो v का मान कितना है? अभी निकाले ना, -14.25 v का मान। u का मान कितना दे रखा है? -50। तो यहाँ पे गौर से देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14.2/50 हो गया, यानी 1425 अब बट्टा हो जाएगा 5000। और बताओ ये 1 से कम है कि नहीं है? m यहाँ पर 1 से क्या है? कम है। 1 से कम हो गया, इसका मतलब वस्तु से क्या बनेगा? छोटा। m से कम हो गया ना, तो वस्तु से छोटा। और दूसरा का ये प्लस है ना, धनात्मक हो गया, तो इसका मतलब काल्पनिक और सीधा। m का मान धनात्मक 1 से छोटा है, धनात्मक हो गया, इसका मतलब काल्पनिक और सीधा बनेगा। और 1 से कम हो गया, इसका मतलब वस्तु से छोटा बनेगा। तो जब प्रकृति पूछे ना तो m निकाल दो। m से ही हमको क्लियर पता चल जाएगा कि प्लस में आएगी माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, कौन न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए? कौन बचा है? तीसरा गोलू सॉल्व करेगा। आओ।